नमस्कार दोस्तों, मैं आपका बड़ा भाई गुप्ता सर आज आपके अपने YouTube चैनल जस्ट वेल क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 12 के चैप्टर नंबर फर्स्ट संबंध और फलन का लेक्चर 2। इसमें हम लोग ए देखेंगे ना। हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर्स में कुछ चीजें देखे थे, ठीक है। टाइप ऑफ संबंध देखे थे, उसमें क्या क्या देखे थे, उसमें सार्वजनिक संबंध देखे थे, रिक्त संबंध देखे थे, संक्रामक संबंध देखे थे, तुल्यता संबंध देखे थे, सम्मित संबंध देखे थे, सौतुल्य संबंध देखे थे, सब कुछ देखे थे, ठीक है। वैसे ही हम लोग यहां पर तुल्यता वर्ग देखेंगे। क्या? तुल्यता वर्ग देखेंगे। अब ये तुल्यता वर्ग होता क्या है भाई? तुल्यता वर्ग होता क्या है? इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास। ये क्या होता है ना, सबसे पहले इसके लिए एक इक्विवेलेंस संबंध होना चाहिए, यानी कि इक्विवेलेंस संबंध यानी कि तुल्यता संबंध होना चाहिए। तुल्यता संबंध होने के बाद में, ठीक है, तुल्यता संबंध होना चाहिए। उसके बाद में अगर देखोगे तुल्यता संबंध के बाद इसके साथ जो इसमें x होगा ना, वो बिलोंग्स करना चाहिए किसके साथ? x बिलोंग्स होना चाहिए जो तुल्यता संबंध होगा उसके अंदर। और ये जो x होगा ना, ये जो x होगा इसका रिलेशन जिसके जिसके साथ भी होगा, जिसके जिसके साथ भी होगा तुल्यता संबंध में, ये x का रिलेशन x मान लिया जाए किसी a से आ रहा, सेट a से आ रहा होगा, तो फिर x के अंदर x के बिलोंग्स कर रहा होगा। और ये जो है ना, x जो है सबसेट होगा किसका? सबसेट होगा या फिर r होगा। x जो है ना रिलेशन होगा यहाँ पे, r जो होगा x पर ही रिलेशन होगा, ठीक है। x पर रिलेशन होगा तो x बिलोंग कर रहा है r से, ठीक है। माना कि हमारे पास एक सबसेट है, एक सेट है जो हमारे पास x है, यानी कि एक समुच्चय हमारे पास x है, और उस पर हमने रिलेशन आइडेंटिफाई कराया है, यानी कि एक संबंध बनाया है जो r है, ठीक है। अब x का ये जो यहाँ पे एक छोटे लेटर का x है और एक बड़े लेटर का x है, तो ये जो है ना, इस x का ही हम लोग तुल्यता वर्ग बात कर रहे हैं। इसी x के वर्ग का हम लोग तुल्यता वर्ग बात कर रहे हैं। अब ये जो x है, x के जितने जितने एलिमेंट से, जितने अवयव से इसका रिलेशन होगा वो हमारा क्या होगा? तुल्यता वर्ग होगा, ठीक है। बोलो भाई, बोलो, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका अगर लिखा जाए, कैसे लिखोगे? ठीक है भाई, कैसे लिखोगे? माना किसी x समुच्चय में, किसी x समुच्चय में, x समुच्चय में, माना किसी x समुच्चय में r संबंध है, r संबंध है, r एक संबंध है, ठीक है। r एक संबंध है, ठीक है। r एक संबंध है, लेकिन वो कैसा संबंध है? तुल्यता संबंध। क्या है? तुल्यता संबंध है भाई। r क्या होगा? एक तुल्यता संबंध होगा, तुल्यता संबंध है, ठीक है। संबंध है, ठीक है। कैसा संबंध है? तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध होने का मतलब समतुल्य संबंध है। अब जैसे कि तुल्यता संबंध हम लोगों ने पढ़ा था कल, ठीक है। कल के लेक्चर में तुल्यता संबंध पढ़े थे, यानी कि हमारे पास सम्मित भी होना चाहिए, सौतुल्य भी होना चाहिए। सबसे पहले वो सौतुल्य होना चाहिए, सम्मित होना चाहिए, संक्रामक होना चाहिए। तीनों संबंध होने के बाद में ही हम लोग उसको बोल सकते थे तुल्यता संबंध। अब तुल्यता संबंध के साथ साथ जहां x जो है ना, यहाँ पे जहां स्मॉल लेटर का x होगा वो कहां बिलोंग्स करेगा? कैपिटल लेटर के x से, ठीक है। कैपिटल लेटर के x से, ठीक। अब इसके बाद में क्या होगा ना कि जहां जहां x होगा, x का क्या होगा? x के उन अवयवों के साथ संबंध है, जिन अवयवों के साथ इसका संबंध है, ठीक है, जिन अवयवों के साथ उसका संबंध है, x से संबंधित है, r पर तुल्यता वर्ग x कहलाता है, ठीक है ना। जहां पर x का तब x के उन अवयवों में, x के उन अवयवों में, उन अवयवों के
x के उन अवयवों के संबंध, ठीक है, संबंध, ठीक है, उन अवयवों के संबंध है, ठीक है, जो R में, ठीक है, जो R है, ठीक है, जो R है। तो x हमारा x R का तुल्यता वर्ग हो गया, या फिर ऐसे लिख लो, ये जो चीज है ना, संबंध है, वहां जो हमारा होगा R का x तुल्यता वर्ग होगा, तुल्यता वर्ग है, ठीक है भाई, वर्ग है, ठीक है। अब एग्जांपल से समझा जाएगा, क्वेश्चंस लिया जाएगा, समझा जाएगा, ठीक है। क्या होगा, जहां x है तब x के उन अवयवों के संबंध है, वहां R का x तुल्यता वर्ग होगा भाई, वहां x हमारा तुल्यता वर्ग होगा, है ना भाई, बोलो, ठीक है सर। अब यहां पर देखो, मान लीजिए कि ए किसी बालिकाओं के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है, तो दर्शाइए कि ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, द्वारा पद्धित संबंध एक रिक्त संबंध है। ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर 5 मीटर से कम है, द्वारा पद्धित संबंध एक सार्वजनिक संबंध है। ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर 5 मीटर है। बोलो भाई, बताओ, इसको बताओ तुम लोग, ठीक है भाई। सबसे पहले बताओ, मान लीजिए कि ए किसी बालिकाओं के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है, तो दर्शाइए कि R बराबर इतना, ए गुणे बी, ए बी क्या है, ए बी क्या है, बोलो भाई। तो ये कह रहा ना कि ए बी का भाई है, तो जब ये बालिकाओं का स्कूल है भाई, बालिकाओं का स्कूल है, तो फिर कहां से ए हमारे पास, कहां से हमारे पास क्या, ये कहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, भाई कहां से हो जाएगा भाई, बहन है भाई, अब सारे के सारे गर्ल्स है, तो उसमें भाई कहां से हो जाएगा, नहीं ना आएगा। तो इसके वजह से हम लोग यहां से अगर देख पाएंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बोलो भाई। इसका हल करते हैं, चलो देखो, लिखते हैं थोड़ा सा, देखो हल देखोगे क्या हो जाएगा, हल, ठीक है। बालिकाओं के विद्यालय में, बालिकाओं के विद्यालय में, विद्यालय में बालक नहीं है, तो भाई बालक नहीं है, ठीक है, बालक नहीं है, तो ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेटेड टू बी, ए बी का भाई नहीं होगा, भाई नहीं होगा, ठीक है भाई। तो यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो R आया ये हमारे बराबर है फाई के, ठीक है, ये सबसेट है A क्रॉस A का, ठीक है भाई, A क्रॉस A का। इतना समझ में आया कि नहीं आया भाई, बताओ, ठीक है। ठीक है, बोलो भाई, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो यहां से अगर हम लोग ये चीजें देख पाए, तो इसको लिख सकते हैं लास्ट लाइन में, अतः R एक रिक्त संबंध है भाई, रिक्त संबंध है। बोलो भाई, समझे। अच्छा, अब इसी में एक क्वेश्चन और था कि R जो है ना, इसको R था, इसको R डैश बना लो, इसको R डैश बना लो भाई, ये हमारे पास R डैश हो जाएगा। एक अलग अलग लग रहा है ना,
ये वाला कलर लेते हैं, इसको आर डैश बना लेते हैं। ये भी अलग अलग रहा है, और कोई कलर है नहीं है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। आर डैश ए गामा बी, ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर 5 मीटर से कम है। ठीक है भाई, अब देखो दो विद्यार्थी अगर है, अगर दो विद्यार्थी हमारे पास है तो ये अवकाश उन दोनों की ऊंचाइयां, हाइट का डिफरेंस 5 मीटर से तो कम ही होगा ना, 5 मीटर से तो कम होगा ना। देखो किन्हीं दो विद्यार्थियों का किन्हीं दो विद्यार्थियों का, ठीक है, किन्हीं दो विद्यार्थियों का, विद्यार्थियों, एक सेकंड भाई, विद्यार्थियों का, किन्हीं दो विद्यार्थियों का विद्यार्थियों के ऊंचाइयों का अंतर, के ऊंचाइयों ऊंचाइयों का अंतर 5 मीटर से, ऊंचाइयों का अंतर, ऊंचाइयों का अंतर 5 मीटर से कम होना चाहिए, 5 मीटर से कम होना चाहिए। होना चाहिए, ठीक है। अब देखो अर्थात क्या कह रहा, किन्हीं भी दो विद्यार्थियों का, अर्थात क्या हो जाएगा, किन्हीं दो विद्यार्थियों का अंतर, अतः अर्थात आर डैश ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेटेड टू बी, आर इक्वल टू ए रिलेटेड टू बी, क्या हो जाएगा, ए तथा बी की ऊंचाइयों, ए रिलेटेड टू बी एक एक सार्वजनिक सार्वजनिक संबंध है। सार्वजनिक संबंध है, ठीक है। हमने क्या कहा कि ये जो था हमारे पास, किन्हीं भी दो विद्यार्थियों को, किन्हीं भी दो विद्यार्थियों को, अब तुम लोग हो भाई, तुम लोग हो, अगर तुम दोनों की हाइट को देखा जाएगा, दो लोग हो, दोनों की हाइट का कंपेयर किया जाएगा तो क्या मिलेगा भाई, दोनों की हाइट क्या मिलेगी, बराबर मिलेगी क्या, हमेशा नहीं, या किसी एक की हाइट 6 मीटर हो जाएगा, किसी का 1 मीटर रहेगा, इतना गैप रहेगा क्या, नहीं रहेगा। तो अब एक कम होना चाहिए, तो ये तो फिक्स है कि हाँ इन दोनों की हाइटों में डिफरेंस क्या होना चाहिए, 5 मीटर से कम होना चाहिए। अगर 5 मीटर से कम है तो हमारे पास ये क्या होंगे, क्या होंगे भाई, क्या होंगे, जल्दी बताओ क्या होंगे, क्या होंगे भाई, 5 मीटर से कम है तो अर्थात ये हमारे पास सार्वजनिक संबंध होंगे, क्योंकि हम लोग अगर देखा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आर डैश बराबर ए गुड़े ए हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है भाई, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ा जाए। हाँ सर, यहां पर देखो, मान लीजिए ए हमारे पास ए है तथा ए हमारे में से संबंध निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है, तो क्या आर हमारे पास सौतुल्य और सम्मित तथा संक्रामक संबंध है। चलो भाई देखते हैं, देखो भाई चेक करते एक साइड से सबको, देखो ए हमारे पास एक रिलेशन दिया, इसको चेक करना, हमारे पास सौतुल्य है, सम्मित है और तथा संक्रामक है, तीनों को चेक करना। तो सबसे पहले हम लोग सौतुल्य को चेक करते हैं। सौतुल्य के लिए क्या था भाई, ए का रिलेशन ए के साथ होना चाहिए, ए का रिलेशन ए के साथ होना चाहिए, बाकी कोई रहे ना रहे इससे कोई मतलब नहीं था। ए हमारा क्या था, स्वार्थी वाला था, क्या इसको सिर्फ अपने से मतलब था, अपना अपने पास है बस, बात खत्म, दुनियादारी से नहीं मतलब, ठीक है। तो अब यहां से देखो इसमें क्या 0 1 2 3 4 ए हमारे पास अवयव है किसके, सेट ए के, समुच्चय ए के। तो क्या इसके पास 0 0 है, हाँ सर, 1 1 है, हाँ सर, 2 2 है, हाँ सर, 3 3 है,
हाँ सर, अगर ये तीनों है तो हम लोग हमारे पास क्या हो जाएगा, आर हमारे पास समतुल्य है भाई, ये हमारे पास समतुल्य है, इसमें नहीं कोई दिक्कत, ठीक है, ये हमारा समतुल्य है ना भाई, ये हमारा समतुल्य है, ठीक है। अगर हम लोग देखा जाए हमारे पास समतुल्य है, फिर हमको क्या देखना, सम्मित देखना है। तो ये जो हमारे पास समतुल्य वाले थे, अब इसको छोड़ दो, इसको देखने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर देखो, क्या हमारे पास ए जो है ना, ए जो है बी से रिलेशन होना चाहिए, ए का रिलेशन बी से होना चाहिए, तो फिर बी हमारे पास, बी का रिलेशन ए के साथ भी होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग बोला जाए, मोहित अमित का एग्जांपल देकर के किए थे ना, अगर मोहित अमित का दोस्त है तो अमित भी मोहित का दोस्त है कि नहीं है, एक चीज चेक कर लेना भाई दोस्ती अपनी, ठीक है। तो यहां से देखा जाए, यहां से देखा जाए तो यहां पे है अमित है और मोहित है, दोनों है, ठीक है। तो यहां पर मोहित और अमित है, मिल गया, ए तो हमारे पास चेक हो गया, ए हमारे पास क्या हो गया, चेक हो गया, है ना। अब ए हमारे पास पास हो गया, ए तो बेचारा पास हो गया इसमें, ठीक है। अब क्या करते हैं, 0 1 को चेक करते हैं, 0 1 को चेक करते हैं। ए यहां पर गड़बड़ से गलती से लग गया है, ठीक है, 2 बार ब्रैकेट नहीं है, एक ही बार है, ठीक है ना। यहां देखो, अब हम लोग चेक कर रहे हैं किसको, यहां पे ए बी है, तो क्या फिर बी ए है, हाँ सर, ए भी पास हो गया बेचारा, ए भी पास हो गया, और किसी को चेक करने की जरूरत है नहीं भाई, ए है बी है, तो ए बी, ए दोनों आपस में इन्वर्ट हो जाएंगे, ए दोनों आपस में इन्वर्ट हो जाएंगे, ए दोनों आपस में इन्वर्ट हो जाएंगे, ए दोनों आपस में उल्टे हो जाएंगे, तो यानी कि बाकी सब हमारे पास है, तो ये हमारे पास सम्मित भी है, ये हमारे पास सम्मित भी है ना, हाँ सर। अब हमको क्या चेक करना है, संक्रामक चेक करना है, ठीक है। आर हमारे पास समतुल्य हो गया, और अगर हमारे पास देखा जाए आर हमारा सम्मित भी हो गया, सम्मित भी हो गया, हाँ सर, सम्मित भी हो गया ना। अब अगर देखोगे तो हमको क्या चाहिए, संक्रामक चेक करना। तो संक्रामक के लिए क्या था भाई, संक्रामक के लिए क्या था, ए जो है आर से, अगर ए देखा जाए आर का, ए जो है बी से रिलेटेड है, तो बी अगर सी का रिलेशन है, तो फिर हमको क्या चाहिए, ए का रिलेशन बी के साथ भी चाहिए, ए का रिलेशन सी के साथ भी चाहिए, ठीक है। ये तीनों, अब ये जो चीजें हैं इनको छोड़ दो अभी, अब आते हैं इस पे, ए का रिलेशन यानी कि मोहित है, और ए कौन ले लिया, अमित है, मोहित अमित दोनों हैं। तो क्या हमारे पास मोहित अमित है, तो क्या अमित और मोहित हैं, अमित के साथ कोई और है, यहां पे देखो अमित के साथ और कोई शुरू होने वाला है, ए तो है, ए इसको छोड़ दो अभी, आ जाओ इस पे, यहां पे अमित है, ठीक है, यहाँ पे ये इसी को देख लेते पहले, यहाँ पे अमित है, ठीक, अमित के साथ ये क्या है, मोहित है, तो क्या मोहित अकेले बच रहा है, हाँ सर, मोहित अकेले बच रहा है दोनों पे, ठीक है। ए तो पास हो गया, ए पास हो गया, ठीक है, ए पप्पू पास हो गया, पप्पू क्या हुआ, पास हो गया भाई, पप्पू पास हो गया, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, यहां पर आते हैं 0 3 के साथ, 0 3 के साथ, 0 3 के साथ, यहां पे मोहित है, और यहां पे कौन ले लिया जाए, रेशमा को लिए थे, हाँ सर, रेशमा को ले लिए। अब देखो रेशमा के साथ कोई शुरू होने वाला है भाई, हाँ सर, रेशमा के साथ रेशमा खुद है, तो अब रेशमा रेशमा को हटा दें तो 0 का 3 यानी कि मोहित रेशमा फिर से आ गए, ए भी हमारे पास पास हो गया, ए भी पास हो गया, ठीक। अब देखते 1 और 0, 1 और 0, तो 1 और, देखो भाई एक एक को चेक करना पड़ेगा, एक एक को चेक करना पड़ेगा, अगर कोई भी फेल हुआ इनमें से तो फिर ये हमारा संक्रामक नहीं होगा, इन दोनों को चेक कर लिया। अब यहां पर देखो ये हमारा क्या, अमित था, और हमारे क्या था, मोहित था, अमित मोहित, और अमित से स्टार्ट होने वाला और कोई है, हाँ सर, अमित से स्टार्ट होने वाला ए है, और ए हमारे पास अमित फिर से है, ठीक है। तो क्या हमारे पास अमित और मोहित हट करके फिर से अमित बचा, हाँ सर, ए भी पास हो गया, ठीक है ना। अब इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं हम लोग यहां पर, कहां पर, यहां पर। अब देखो सबसे पहले 2 वाले को चेक कर लेते हैं, क्या 2 से शुरू होने वाला कोई है, ए हमारे पास मान लेते हैं पूनम है, और ए हमारे पास रेशमा है, ठीक है। अब पूनम रेशमा से संबंधित है, तो क्या रेशमा पूनम से संबंधित है, हाँ ये दोनों तो है आपस में ही, 2 से शुरू होने वाला और कोई है, रेशमा का संबंध और किसी के साथ है, नहीं है भाई, तो ए भी हमारा पास हो गया। अब देखो यहां पर ए हमारे पास कौन था, त्रिकोण है, रेशमा, ठीक है। अब ये जो है रेशमा का संबंध किसके साथ, मोहित के साथ है,
ठीक है, तो मोहित से शुरू होने वाला और कोई है? मोहित से शुरू होने वाला, मोहित से शुरू होने वाला हमारे पास ए है, मोहित का। ठीक है, तो मोहित के साथ में अब कौन बचा? रेशमा और मोहित। तो 3,0 ए भी है। ठीक है, यानी कि सब कुछ है। तो अगर सब कुछ है हमारे पास तो एक संक्रामक भी होगा, ये हमारा संक्रामक भी होगा। बोलो भाई, ऐसे सबको चेक करना, हमारा क्या होगा? संक्रामक भी होगा। ठीक है भाई, ये हमारा जो आर है संक्रामक भी होगा, संक्रामक हमारा संक्रामक भी है ना भाई? बोलो बोलो, है ना संक्रामक? ठीक है, ये हमारा संक्रामक भी है, यानी कि ये तीनों हमको चेक करने थे, तीनों हमको मिल गए भाई, है ना? हाँ सर, आगे बढ़ो से। अब देखो यहां पर क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय n पर एक संबंध है r बराबर a कामा b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और a बराबर b का स्क्वायर से व्यक्त किया गया है। तो फिर a बताइए, a हमारा ए क्या a कामा b बिलोंग्स टू r और b कामा c बिलोंग्स टू r और a कामा c बिलोंग्स टू r सत्य है? एक उदाहरण द्वारा पुष्ट कीजिए। चलिए भाई, एक उदाहरण द्वारा पुष्ट करना है, देखते हैं भाई, एक ही उदाहरण लिया जाएगा। अगर हम लोग देखा जाए, एक हमने समुच्चय ले लिया 1 2 3, अब बस 1 2 ले लेते, एक समुच्चय ले लिए 1 2, ठीक है, 1 और 2। यहां से देखा जाए हमको क्या आता, ए का, ये जो है ना ए के स्क्वायर, ए जो है ए कामा बी आ रहा था, ए का और बी के स्क्वायर के बराबर, ए की वैल्यू क्या है? बी के स्क्वायर के बराबर है। तो यहां पर अगर ए गुड़े ए लिखा जाएगा, हम लोग लिख लेते हैं, ए गुड़े ए लिखते हैं, ए गुड़े ए, ए गुड़े ए जो मिलेगा हमको 1 कामा 1 मिल जाएगा और 1 कामा 2 मिल जाएगा, 2 कामा 1 मिल जाएगा और 2 कामा 2 मिल जाएगा। ठीक है भाई, ये चीजें मिलेगा हमको, है ना? ये हमको इतने मिल गए, है ना? अब यहां से अगर देखोगे ना 1 कामा, यानी कि 1 को करोगे ना, 1 को ए मानते हैं, 1 को ए मानते हैं और 1 को बी भी मानते हैं, 1 को ए मानते हैं और 1 को बी भी मानते हैं, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो बी का स्क्वायर यानी कि 1 बराबर 1 का स्क्वायर, ए तो मिल गया। इसके रिलेशन में हमको क्या मिल जाएगा? जो रिलेशन हमारे पास ए 1 कामा 1 मिल गया। ठीक है, अब ऐसे अगर देखा जाए, ए की वैल्यू हमारे पास क्या हो, 1 ले लिया जाए, ए की वैल्यू 1 ले लिया जाए, तो 2 के साथ क्या ये रिलेट कर पाएगा? 2 का स्क्वायर करोगे तो ये मिल जाएगा 4। ठीक है, ये दोनों बराबर है? नहीं है, क्यों? ए 1 है और ए 4, ये दोनों बराबर नहीं हो पाएंगे, यानी कि ये रिलेशन से बाहर हो गया। ये क्या हो गया? रिलेशन से बाहर हो गया भाई, ये क्या हो गया? रिलेशन से बाहर हो गया। ठीक, ठीक है, ये क्या हो गया? रिलेशन से बाहर हो गया। एक आया। अब देखो 2 का करते हैं, 2 को पहले रखते हैं, यानी कि 2 है, तो 2 जो हमारे पास 1 के स्क्वायर के बराबर आएगा? कभी नहीं, कभी नहीं। ठीक है, यानी कि 2 और 1 भी नहीं आएगा। ठीक है, 1 और 2 रखे तो भी नहीं आया था, 2 और 1 रखेंगे तो भी नहीं आएगा। ठीक है, अब 2 का 2 के स्क्वायर के बराबर आएगा क्या? नहीं आएगा ना भाई, नहीं आएगा ना, नहीं आएगा। हाँ सर, तो इसके रिलेशन में क्या मिला हमको? क्या मिल गया भाई? ए मिला ना। हमसे क्या बोला था? हमसे क्या बोला था? प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n पर ए पर एक संबंध है, पर एक संबंध है। ठीक है, पर एक संबंध है, तो ए क्या कह रहा कि क्या ए कामा बी बिलोंग्स टू आर और बी कामा सी बिलोंग्स टू इस पे, तो कहीं पे एक पे भी फेल हो जाता तो इसको क्या हो जाता? ए जो हमारे पास है, ए क्या कर देते हैं? हमारा सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। कहीं एक पर भी फेल होता तो फिर ये हमारा फेल हो जाता। अब यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया था 1 2 के साथ, ये तीनों अब आए नहीं, ए और बी मिल रहा है, बी और सी कहीं दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, बी और सी कहीं
दिख ही नहीं रहा है। तो जब बी और सी नहीं दिख रहा है तो क्या हम चेक करेंगे क्या कुछ और? नहीं भाई, कुछ नहीं चेक करेंगे, बस इतना सा हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। यहां पे देखो, मान लीजिए कि यल किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय आर L1 एंड L2, L1 और L2 पर लंब है। लंब है, लंब कहने का मतलब, लंब कहने का मतलब परपेंडिकुलर है। समुच्चय यल से परिभाषित एक संबंध सिद्ध कीजिए कि आर हमारा सममित संबंध है, सममित संबंध है, यह ना हो तो समतुल्य है ना संक्रामक। एक मिनट भाई, एक मिनट भाई, एक कॉल। चलो ठीक है भाई, देखते हैं क्या कह रहा। मान लीजिए कि यल किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है तथा आर जो है L1 कामा L2 है, यल कामा L2 पर लंब है। समुच्चय यल में परिभाषित एक संबंध सिद्ध कीजिए कि आर हमारा सममित है, किंतु ना तो यह क्या है समतुल्य सौतुल्य है, ना फिर ये संक्रामक है, ना ये संक्रामक है। ठीक है, अब देखो भाई, अब देखो हमारे पास क्या होगा। चलो देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे पास एक रेखा हमारे पास यल हो गया और एक हमारे पास ए हो गया, दो रेखा हो गया हमारे पास L1 L2। तो अगर यहां से देखोगे ना, यहां से देखोगे, यहां से देखोगे, ठीक है, यहां से देखोगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना। अगर L1 परपेंडिकुलर है L2 के, तो L2 भी किसके परपेंडिकुलर होगा? L1 के। ठीक है, अगर ये इसके परपेंडिकुलर यानी कि इसके लंब में है तो ए इसके लंब में होगा, है ना, ए ना, बोलो भाई, बोलो ए ना। हाँ सर। अब अगर ये चीजें देखा जाए तो ए हमारे पास बराबर आ रहा है, हाँ सर बराबर आ रहा है। ठीक, लेकिन अगर हम लोग देखा जाए L1 जो है L2 के साथ रिलेशन बना रहा है तो L2 भी हमारा L1 के साथ रिलेशन में आएगा, है ना भाई। लेकिन अगर यहीं पर देखा जाए कि L1 के साथ संबंध में आएगा क्या? एक हमारे पास L1 ए है, क्या L2 के साथ L1 के साथ संबंध में आएगा क्या? बोलो भाई, नहीं ना आएगा। क्यों? क्योंकि वही लाइन है एक दूसरे के साथ। तो भाई क्या होगा? परपेंडिकुलर नहीं होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होंगे कभी भी। तो ए तो हमारा सौतुल्य नहीं होगा, सौतुल्य नहीं होगा, है ना। वैसे ही अगर हम लोग देखा जाए, एक हमारे पास L1 है और एक हमारे पास L2 है ना। हमने माना एक L1 है और एक हमारे पास L2 है ना। अब यहीं पे एक L3 देखा जाए, L3 देखा जाए तो L3 कहां जाएगा भाई? हमारे पास ध्यान से देखना, यहां पे क्या था? समतल था, समतल था, समतल यानी कि ऐसे प्लेन, प्लेन की बात कर रहा है, प्लेन की बात कर रहे हैं। जैसे इस बोर्ड पर बनाना हो तो बोर्ड के अंदर नहीं ना कोई परपेंडिकुलर जाएगा, एक लाइन इधर जा सकती है और एक लाइन इधर जा सकती, यही दो तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग तीसरी लाइन को ले लिया जाए, ये आ गया हमारे पास L3, तीसरी लाइन। तो क्या ये जो L3 है L2 के परपेंडिकुलर तो है, L3 जो है L2 के लंब में है, क्या ये L3 L1 के लंब में आएगा क्या? L1 के लंब में आएगा क्या? गलती से भी नहीं। क्या? गलती से भी नहीं, कभी नहीं आएगा। तो ए तो हमारे पास हो गए खत्म। बोलो भाई, ए हमारे पास खत्म हो गए। बोलो, बताओ 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 भाई। तो देखो, ये चीजें हम लोगों ने मोटी मोटा समझ लिया। अब इसको करेंगे कैसे एग्जाम में, उसको लिखते हैं। अब इसको एग्जाम में कैसे करेंगे इसको देखते हैं। सबसे पहले हमको क्या दिया है? आर जो दिया है ना, वो क्या दिया है? L1 कामा L2। ठीक है, L1 कामा L2 और क्या कह रहा? सच दैट L1 और L2 L1 और L2
लंब है। क्या है? लंब है। ये दोनों क्या है? लंब है भाई। ये दोनों क्या है? लंब है। बोलो भाई। ठीक है, चलो ये दोनों क्या है? लंब है। ठीक है, अब देखो समतुल्य के लिए क्या होगा। समतुल्य क्या होगा? ठीक है, समतुल्य क्या होगा? ठीक है, ठीक है। अब यहां पर देखा जाए समतुल्य के लिए क्या किया जाएगा भाई? तीन कंडीशंस थे, हमको तीनों को चेक करना है। समतुल्य, ठीक है, समतुल्य के लिए क्या होगा? हम लोग देखा जाए L1 बिलोंग्स टू L। ठीक है, अब देखो L1, L1, ठीक है, L1 L की एक रेखा है। L1 क्या है? L1 L की एक रेखा है। L की एक रेखा है, ठीक है, लाइन की एक रेखा है ना भाई। अब यहां पर क्या किया जाए? इसलिए 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 कोई भी चूंकि है, चूंकि कोई भी रेखा स्वयं के लंब नहीं होता, स्वयं के लंब नहीं होता, होता है। इसलिए इसलिए अर्थात 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 L1 यहां से लिख लेते हैं R, अर्थात R में डज नॉट बिलोंग, ऐसे करते हैं, R नहीं पहले लिखते हैं, L1 कामा L1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो अर्थात R एक R समतुल्य संबंध नहीं है, समतुल्य संबंध नहीं है। समतुल्य संबंध नहीं है। ठीक भाई, अब ये चीज जो हमको मिल गया, ये समतुल्य संबंध नहीं है। अब क्या करते हैं ना, सममित के लिए देखते हैं, सममित के लिए देखते हैं। ठीक है, ठीक भाई, सममित के लिए देखते हैं। सममित के लिए क्या होगा भाई? सममित के लिए, सममित देख लो भाई, सममित सममित संबंध में क्या होगा? सममित संबंध, इसमें क्या होगा भाई? देखो L1 एंड L2 बिलोंग्स टू L। ठीक है, तो L की, अर्थात ये क्या है? L की, यहां से लिख लेना, अर्थात L1 और L1 और L2 क्या है? क्या है भाई? L की रेखा है, L की रेखा है ना, रेखा है। अब क्या कह रहा है ना, यहां से देखो L1 L2 का, L2 पर लंब है, L1 L2 पर लंब है, पर लंब है। ठीक है भाई, हाँ सर। अब देखोगे L2 जो होगा ना, ए भी L1 पर लंब होगा, लंब है। ठीक है, तो अर्थात क्या हो जाएगा? अर्थात L1 L2 belongs to R and L2 कामा L1 belongs to R। ठीक है, तो हम लोग यहां से क्या कहते हैं? अर्थात R सम्मित क्या? सम्मित संबंध है। संबंध है। ठीक है भाई, अब इसमें देखा जाएगा हम लोग क्या? अब हम लोग इसमें क्या देखेंगे? संक्रामक। ठीक है भाई, क्या? संक्रामक। ठीक है, संक्रामक देखेंगे। ठीक है, संक्रामक में क्या होगा? ठीक है,
अब देखो इसमें क्या होगा, संक्रामक संबंध में, कलर चेंज कर लो पेन का, संक्रामक, संक्रामक में क्या होगा कि L1 L2 पर लंब है, लंब है, और L2 L3 पर लंब है, लंब है, बट L1 L3 पर लंब नहीं है, लंब नहीं है। जैसे कि एक हमारे पास है, ए हमारे पास L3 ले लेते हैं, और ए हमारे पास L1 हो गया, और ए हमारे पास, इसको L1 मानते हैं, हमारे पास L1 हो गया, ये हमारे पास ए L1 है, और ए हमारे पास L2 है, और ए हमारे पास L3 है। अब देखो L3 पे L2 जो है लंब है, और L1 पर भी L2 लंब है, ठीक है, और L2 L3 पे भी लंब है, तो L1 L2 पर लंब है और L2 L3 पर लंब है, बट L1 L3 पर लंब नहीं है। यानी कि अर्थात 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 जो हमारा संबंध बना, अर्थात संबंध क्या हो जाएगा भाई, संबंध, अर्थात संबंध, संबंध क्या हो जाएगा, अर्थात संबंध क्या है, संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है, ठीक है, संक्रामक नहीं है, ठीक है भाई, आगे बढ़ा जाए। हाँ सर, अब देखो मान लीजिए एक किसी समतल में स्थित समस्त समबाहु त्रिभुज का एक समुच्चय है, समुच्चय टी में, समुच्चय टी में आर T1 कामा T2 T1 T2 के समरूप है, एक संबंध सिद्ध कीजिए कि R एक हमारा तुल्यता संबंध है भाई, तुल्यता संबंध है। बोलो भाई, एक सेकंड, वहां पे 1 नहीं होगा, शायद T होगा भाई, ये 1 नहीं होगा, शायद T होगा, ठीक है, क्योंकि मुझे जहां तक लग रहा है ना भाई, तो यहाँ पे बाकी जगहों पे T है, तो यहाँ पे 1 क्या करेगा, ठीक है, यहाँ पे T होगा, ठीक है। मान लीजिए T किसी समतल में स्थित समस्त समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज कहने का मतलब, समबाहु त्रिभुज और त्रिभुजों का एक समुच्चय, समबाहु त्रिभुजों का एक समुच्चय है, तो T1 T2 के समरूप है, एक संबंध है, सिद्ध कीजिए कि R एक क्या है, तुल्यता संबंध है। अब देखो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज कहने का मतलब, समबाहु त्रिभुज कहने का मतलब कांग्रुएंसी, यही ना, हाँ सर, और समरूप होने का मतलब एक दूसरे के बराबर, सिमिलर, ठीक है, समबाहु त्रिभुज का एक समुच्चय और T1 T2 पर ये तो समरूप है, तो संबंध कीजिए कि हमारा कैसा होगा। देखो भाई, तो यहां से अगर देखा जाए, जो हमको संबंध दिया है वो क्या हमारे पास, R बराबर क्या है, T1 T2, ठीक है, सच दैट T1 T2 के समरूप है, ये हमारा क्या है, R है, ठीक है भाई, समरूप है। अगर हमारा समरूप है, ठीक है, ये हमारा क्या है, समरूप है, अगर हमारा समरूप है, ठीक, अगर ये हमारा समरूप है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि हम लोग देखते हैं सौतुल्य के लिए, सौतुल्य के लिए, इसके लिए क्या हो जाएगा, सौतुल्य के लिए प्रत्येक समबाहु त्रिभुज, प्रत्येक समबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज त्रिभुज खुद के स्वयं के समरूप होता है, तो समरूप होता है,
क्या होता है? समरूप होता है। समबाहु त्रिभुज कहने का मतलब भाई, अरे भाई राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है, समरूप होता है। सर अभी आपने तो कुछ और बताया भाई, जो मैं बता दूंगा मान जाओगे क्या? हमेशा मत माना करो, कभी कभी गलत भी बताते हैं हम, ठीक है? तो ये चीज है, समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल, और उसके बाद में हमारा क्या होता है? समरूप होता है, यानी कि सिमिलर होता है, ठीक है ना? एक जैसा दिखाई देता है, ठीक है भाई? चलिए आगे देखा जाए। तो यहां पर अगर देखोगे तो क्या मिलेगा कि जो हमारे पास ट्रायंगल है T1, T1 के साथ होगा, T1 T1 के साथ होगा भाई, T1 T1 के संबंध होगा, T2 T2 के संबंध में होगा, है ना? तो ये जो चीजें हैं ए आर के अंदर आते हैं भाई, ए आर के अंदर आते हैं। T1 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 T2 T2, ठीक है भाई? बोलो बोलो, आएगा? हाँ सर। तो आर हमारा क्या पता चल गया यहां से? आर जो है ना, आर एक एक क्या होगा? आर एक सम सौ तुल्य, सौतुल्य क्या होगा? आर एक सौतुल्य क्या होगा भाई? आर एक सौतुल्य संबंध होगा, संबंध है, ठीक है भाई? हाँ सर। अब करते हैं समरूप सम्मित के लिए, सम्मित के लिए, सम्मित संबंध, सम्मित संबंध। अब सम्मित संबंध में क्या होगा भाई? इसके लिए क्या होना चाहिए? T1 T2 के समरूप है, समरूप है, तो भाई T2 भी तो T1 के समरूप होगा, T2 भी T1 के समरूप होगा, समरूप है, ठीक भाई? तो यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं? अर्थात 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 आर जो हमारे पास क्या है? आर सम्मित संबंध है, ठीक है भाई? आर हमारा सम्मित संबंध है ना? अब ऐसे संक्रामक को भी चेक करते हैं। सर क्यों सबको चेक करना पड़ रहा है? सर क्यों सबको चेक करना पड़ रहा है? क्वेश्चन क्या क्या है भाई? तुल्यता संबंध है, तो तुल्यता संबंध के लिए तीनों को चेक करना जरूरी है भाई, ठीक है? तुल्यता संबंध के लिए तीनों को सॉल्व करना जरूरी है, ठीक है? बोलो भाई, समझे कुछ कि नहीं? ठीक है। अब देखो, ये जो चीज था ये था। अब यहां पर हम लोग देखते हैं संक्रामक, संक्रामक संबंध। इसके लिए क्या होगा? अगर हम लोग देखा जाए T1 T2 के समरूप है, के समरूप है, ठीक है? तो क्या हो जाएगा भाई? T2 T3 के समरूप होगा, समरूप है, तो T1 T3 के समरूप त्रिभुज होंगे भाई, समरूप है, ठीक है? अगर तीनों है तो हम लोग लास्ट में क्या कह सकते हैं? अर्थात अर्थात आर एक एक आर एक क्या है? संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है, ठीक है भाई? आर क्या हमारा? संक्रामक संबंध है, ठीक है भाई? आगे बढ़ा जाए। हाँ सर। तो इसमें हम लोग ये कह सकते हैं ना, अर्थात 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 आर एक एक तुल्यता, आर एक
तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध, ठीक है भाई। अगर तीनों को पास कर गया बेचारा तो ये तुल्यता संबंध। आइए आगे देखिए क्या कह रहा, जेड सभी पूर्णांकों का समुच्चय है, समुच्चय जेड में संबंध आर ए रिलेटेड टू बी है, ए माइनस बी से भाज्य है, सेवन से भाज्य है द्वारा परिभाषित है, सिद्ध कीजिए कि आर समुच्चय जेड में तुल्यता संबंध है। बोलो भाई, बोलो भाई, क्या क्या कह रहा। अब देखो इसमें क्या गया रहा, पूर्णांक, पूर्णांक, ठीक है भाई। तो देखो कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, हम लोग देखते हैं समतुल्य के लिए। किसके लिए? समतुल्य के लिए, ठीक है। समतुल्य, समतुल्य संबंध, समतुल्य संबंध में क्या होगा। अब देखो समतुल्य संबंध की बात किया जाए तो क्या आएगा भाई, ए का रिलेशन ए के साथ होना चाहिए, ए इसका परिभाषा है, तो यानी कि ए माइनस ए बराबर जीरो, बराबर जीरो, ठीक है। तो यहां से देखा जाए शून्य शून्य सात से, शून्य सात से भाज्य है, ठीक है भाई, भाज्य है। तो शून्य सात से भाज्य है, तो अर्थात 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 जो हमारा मिला, अर्थात आर क्या मिलेगा भाई हमको, आर ए रिलेटेड टू बी, आर ए रिलेटेड टू बी बराबर है ए माइनस बी, ठीक है, क्या है, और कमा सात से भाज्य है। ऐसे ना लेकर के इसको थोड़ा इतना लंबा लिखने की जरूरत है। अर्थात आर समतुल्य, अर्थात आर समतुल्य, समतुल्य संबंध है, समतुल्य संबंध है भाई, है ना। हाँ सर। अब देखो इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ो इसी क्वेश्चन में। अब देखोगे सम्मित आव्यूह का, किसको, सम्मित आव्यूह में, सम्मित आव्यूह में क्या होगा, सम्मित आव्यूह, सम्मित संबंध, सम्मित आव्यूह नहीं, सम्मित संबंध, संबंध ए रिलेटेड टू बी, तो हमको चेक करना होता है बी रिलेटेड टू ए। अगर देखोगे ए माइनस बी, ठीक है, बराबर कुछ भी आए, ए माइनस बी, यदि ए माइनस बी सात से भाज्य है, तो भाज्य है, तो भाज्य है तो बी माइनस ए भी सात से भाज्य होगा, भाज्य होगा, होगा ना भाई। तो ए लोग कह सकते हैं ए जो है रिलेटेड है बी से, और बी जो रिलेटेड है ए से है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, अर्थात अर्थात आर एक सम्मित संबंध है, सम्मित संबंध है ना भाई। अब देखो हमको क्या करना है, तुल्यता संबंध को अप्रूव करना था ना, कि वो तुल्यता संबंध है ना भाई। तो अब इसके लिए हमको संक्रामक को भी देखना पड़ेगा, है ना, संक्रामक को भी देखना पड़ेगा ना। तो संक्रामक के लिए क्या था भाई, संक्रामक के लिए क्या था, अगर हम लोग देखेंगे संक्रामक के लिए तो क्या था भाई, संक्रामक के लिए क्या था, आ गया पेन यहाँ पे। अब ये जो था ना संक्रामक, संक्रामक संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध में देखा जाए
संबंध क्या होना चाहिए, ए का रिलेशन बी के साथ होना चाहिए और बी का रिलेशन सी के साथ होना चाहिए। तो ए का रिलेशन सी के साथ होना चाहिए, ए ना था। हाँ सर। तो अब अगर देखा जाए कि ए माइनस बी यदि यदि ए माइनस बी 7 से भाज्य है, से भाज्य है और b माइनस सी और b माइनस सी भी 7 से भाज्य हो, से भाज्य है, तो a माइनस सी 7 से भाज्य होगा। भाज्य होगा, ऐसा है क्या सर? हाँ भाई देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने a बराबर कितना ले लिया, जल्दी बोलो, 14, ठीक है। b बराबर 7 ले लिया और c बराबर 0 ले लिया, ठीक है। तो a माइनस बी यानी कि 7 मिलेगा और b माइनस सी बराबर 7 मिलेगा और a माइनस सी बराबर 14 मिलेगा। क्या ये तीनों डिवाइड है? हाँ सर। तो अगर ये तीनों डिवाइड है तो हम लोग क्या कह सकते हैं भाई, क्या? तो अर्थात 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 रिलेशन आर एक संक्रामक संबंध है। अगर जब तीनों मिल गया ना भाई, अगर तीनों मिल गया, हमने क्या देखा, सौतुल्य देखा, सम्मित देखा और संक्रामक देखा। अगर तीनों हमको मिल गए, जब तीनों मिल गए हमको, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ये हमारा क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। लास्ट लाइन। अतः आर एक तुल्यता संबंध है, आर एक तुल्यता संबंध है। ठीक है भाई, वो क्या है, तुल्यता संबंध। आगे बढ़ा जाए, यहां पे देखो, देखो भाई क्या कह रहा है, मान लीजिए आर एक प्राकृत संख्याओं के समुच्चय यन में निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित एक संबंध है, आर बराबर एक्स कमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यन एंड वाई बिलोंग्स टू यन, ठीक है। और एक्स 2x प्लस वाई बराबर 41। तो जांच कीजिए कि क्या आर सौतुल्य सम्मित तथा संक्रामक संबंध है कि नहीं है, इसका जांच करना भाई, ठीक है। इसका जांच करना है ये हमारा है कि नहीं है। देखो सबसे पहले सौतुल्य को देखते हैं। सौतुल्य के लिए क्या होगा भाई, सौतुल्य के लिए क्या होगा, कोई ऐसा नंबर है जिसको रखने पे 2x प्लस वाई, तो सबसे पहले अगर x प्लस वाई कहता तो मैं भी एक बार सोचा भी जा सकता था कि ये हमारे पास सौतुल्य हो, ठीक है भाई। लेकिन ये सौतुल्य होगा नहीं, क्यों नहीं होगा सर जी, बताइए क्यों नहीं होगा। ठीक है भाई, यहां से देखो भाई, बड़ी ध्यान से देखना, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना कि क्या कह रहा है, ये 41 ही है। ठीक है, हाँ है, ठीक है। अब यहां से अगर देखा जाए तो हमारे पास ये बन सकता है ना, अगर यहां से देखा जाए सम तो क्या लिखे थे, अव्यव क्या आ जाएगा, 1 आ सकता है 40 के साथ, ठीक है। और क्या आ सकता है,
2 आ सकता है 39, ठीक है। और ऐसे चलते जाते तो क्या मिल सकता था हमको, 3 से 38, ठीक है। और ऐसे 4 के साथ 37। तो ऐसे डाट 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 अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो क्या मिल जाता हमको, लास्ट में जाकर के 40 गामा 39 गामा 2 मिल जाता, और 39 गामा 2 और ए 40 गामा 1, ठीक है। सबका इनवर्स मिलता एक टाइम के बाद में, ठीक है। सम्मत तो बन सकता था, सम्मत संबंध बन सकता है, मे भी बन सकता है, ठीक है, मे भी बन सकता है। क्या ऐसा सही है? नहीं, रे गधो, रे गधो, ये क्या दिया था 2x, 2x का मतलब 4 हो जाएगा, 4 प्लस 39 बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। हम लिखते चले गए और तुम लोगों ने मान भी लिया, पहला वाला आएगा, ठीक है, पहला वाला आएगा। दूसरे के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 दूनी 4 यानी कि 2, और 4 जब करेंगे तो 37, ठीक है, और 3 दूनी 6, तो 6 हो जाएगा, और 41 है तो ये 35 आ जाएगा, ठीक है ना भाई। इस तरीके से चलेगा, ठीक है। ये मिल जाएगा हमको क्या, 6, ठीक है, 6 का इतना डट डट डट, और ये मिल जाएगा लास्ट में 20 × 1, 20 × 1, ठीक है भाई, 20 × 1, ठीक है। ये चीजें हमको मिलेगा, ठीक है। अब ये जो चीजें मिला हमको, ये हमको एक संबंध मिला है, ठीक है भाई। अब यहां पर जांच करना है कि हमारा सम्मित है, समतुल्य है कि नहीं है, ठीक है भाई। अब देखो 1 है हमारे पास, 1 का 1 के साथ कोई रिलेशन है नहीं है, 2 का 2 के साथ कोई रिलेशन है नहीं है भाई, ठीक है। यहां पर देखोगे, यहां पर देखोगे 1 का 1 के साथ क्या भाई, समतुल्य समतुल्य के लिए क्या हो जाएगा, समतुल्य संबंध, ठीक है। संबंध के लिए क्या होगा, समतुल्य संबंध के लिए देखा जाएगा कि आर क्या हो जाएगा, 1 1 कामा 2, ठीक है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 1 कामा 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये दोनों प्राकृतिक संख्या में है। बट यहां पर देखा जाएगा आर में 1 कामा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 2 कामा 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर ये दोनों आर में नहीं आ रहे हैं तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि आर जो है ना हमारा समतुल्य संबंध नहीं है, समतुल्य संबंध नहीं है, नहीं है, ठीक है भाई, नहीं है। सर ऐसा क्यों, क्योंकि हमने दिखा तो दिया 1 कामा 1 2 कामा 2, और ऐसे ही चलोगे ना तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जहां पे, और प्रत्येक के लिए होना चाहिए, तो प्रत्येक के लिए तो बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है ना। चलो ठीक है, अब देखते हैं सम्मित के लिए, सम्मित संबंध, सम्मित संबंध, सम्मित संबंध के लिए क्या हो जाएगा भाई, सम्मित संबंध के लिए अगर देखा जाएगा तो 1 कामा 40 है, और 40 कामा 1 भी तो है, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे देखा जाएगा 40 कामा 1 कामा 40 है, लेकिन हमको 40 कामा 1 नहीं है भाई, तो ये भी हमारा सम्मित संबंध नहीं होगा, सम्मित संबंध नहीं होगा। यहां से देखो हम लोग क्या करेंगे, 1 कामा 40 बिलोंग्स टू आर, बट लेकिन 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 40 कामा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो अतः 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 आर सम्मित आव्यूह नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है, आव्यूह क्यों बार बार आ रहा भाई, सम्मित संबंध नहीं है, ठीक है भाई। अब यहां पर देखोगे हम लोग लिखेंगे संक्रामक के जांच, संक्रामक के लिए क्या हो जाएगा भाई, संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध में क्या हो जाएगा,
संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में देखोगे तो ए का रिलेशन बी के साथ होना चाहिए, बी का रिलेशन सी के साथ होना चाहिए, और ए का रिलेशन सी के साथ होना चाहिए भाई, ए का रिलेशन सी के साथ होना चाहिए। तो अगर यहां पर देखोगे ना, कहां गया, कहां गया, देखो देखो ऐसे अगर चला जाएगा तो मिल जाएगा हमको, ये मिलेगा 19,3, ठीक है। और अगर ऐसे चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं तो बीच में कुछ और मिलेगा, बोलो भाई। ठीक है, अब देखो यहां पर बीच में कहीं 11,19 भी आएगा, 11,19 भी आएगा, 11 दूनी 22 और प्लस का 19, तो ए आ जाएगा 41, ठीक है ना। तो ऐसे ही बीच में कहीं ए भी आएगा, तो अगर ए देखा जाएगा ना, ए वाला देखा जाएगा, तो हमको क्या मिल जाएगा भाई, क्या मिल जाएगा कि हमारे पास 11,19 और बिलोंग्स टू आर, ठीक है, और 19,3 बिलोंग्स टू आर, बट लेकिन 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 क्या 19,3 आएगा ना, 11,3 ए बिलोंग नहीं कर रहा आर में, ठीक है। तो इससे हम लोग कह सकते हैं आर हमारा संक्रामक संक्रामक संबंध नहीं है, संबंध नहीं, ठीक है भाई। हाँ सर, ठीक, आगे बढ़ा जाए। यहाँ पर देखो, सिद्ध कीजिए n गुणे n पर संबंध आर जहां ए कामा बी बिलोंग्स और क्या है सी के साथ, सी कामा डी पर, और इनवर्सली एडी बराबर बीसी एक तुल्यता संबंध है। लो भाई बताओ, भाई बताओ, आप लोग बताओ थोड़ा सा, ठीक है भाई, बोलो बोलो भाई। बोलो, होगा, किया जाता, देखा जाता, क्या होगा भाई। यहां से देखा जाए, ये हमारे पास जो दिया था रिलेशन, यहां से सौतुल्य के लिए देखा जाए तो क्या हो जाएगा भाई, सौतुल्य संबंध के लिए अगर हमारे पास ए कामा बी और आर है, ठीक है, एक इसके साथ सी कामा डी का, ठीक है, तो ए दिस इंप्लाइज, ठीक है, एडी बराबर बीसी, एडी बराबर बीसी, ठीक है, एडी बराबर बीसी है ना भाई, बोलो। एडी बराबर सी डी, एडी बराबर बीसी है ना। तो यहां से अगर देखोगे बहुत ध्यान से, समतुल्य के लिए क्या हो जाएगा, ए बी लेंगे ना हम लोग, दोनों में ए बी लेंगे, ए वाला भी यहां से हटा दो, ये हमारे पास आर था, ठीक है। अब हम लोग देते हैं सौतुल्य के लिए, सौतुल्य के लिए क्या हो जाएगा भाई, रिलेशन क्या हो जाएगा हमारा ए कामा बी और रिलेटेड हो जाएगा ए कामा बी से, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ए बी बराबर ए बी आएगा। तो प्रत्येक फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, इसको ऐसे बॉक्स में बना करके लिख लो भाई। तो हम लोग ये कह सकते हैं हमारा सौतुल्य संबंध है। ये तुमको यहां से पता चल गया कि आर एक सौतुल्य सौतुल्य संबंध है, संबंध है ना भाई। हाँ सर, आगे बढ़ा से, हाँ सर बढ़िए थोड़ा सा, बढ़िए थोड़ा सा, ठीक है। ये हमारा क्या है, सौतुल्य संबंध। अब इसका जांच करते हैं किस पे, सम्मित पे, सम्मित संबंध।
सम्मित संबंध। अब देखो सम्मित संबंध के लिए क्या था भाई, ए रिलेशन अगर बी के साथ है तो बी ए का रिलेशन भी होगा, बी ए का भी रिलेशन होगा। ठीक है भाई। अगर हम लोग देखा जाए कि हमारे पास एक ए बी है और सी डी का रिलेशन है, ए डी बराबर बी सी है, तो यहां से डी ए बराबर सी बी कर सकते हैं ना, डी ए बराबर सी बी कर सकते हैं ना। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं ये देखो, अगर हमारे पास ए जो है ए का रिलेशन डी के साथ और बी का रिलेशन सी के साथ है, तो इन दोनों को इंटरचेंज कर दे। यहां से देखो कि अगर जो हमारे पास आर दिया था, आर जो है वो क्या कह रहा है भाई, आर जो है ना, यहां से देखोगे कि ए का रिलेशन, ए कामा बी का जो रिलेशन है सी कामा डी के साथ, ये हमको क्या मिल रहा है, ये हमको क्या मिल रहा है, ए डी बराबर बी सी के। ठीक है, तो यहां से अगर देखा जाए ध्यान से, तो अगर ए डी बराबर बी सी आ रहा है, ए डी बराबर बी सी आ रहा है, ठीक है, तो यहां से अगर इन दोनों का इंटरचेंज कर देंगे तो क्या मिल जाएगा भाई, ए, तो यहां से देखा जाएगा कि बी सी जो मिल जाएगा ओ, सी बी लिख लेते हैं, सी बी बराबर होगा डी ए के। क्यों भाई, अगर हम लोग बी ए कर दें और यहाँ पे बी ए ना करके कुछ ऐसा कर देते हैं, सी कामा डी कर देते हैं और इसका रिलेशन कर देते हैं ए कामा बी के साथ, तो सी बी हो जाएगा पहले और डी ए हो जाएगा बाद में। ये दोनों बराबर आएंगे, बराबर आएंगे ना, बराबर आएंगे। तो अगर ये बराबर आ रहा है तो हम लोग यहां से कह सकते हैं कि जो आर हमारे पास सम्मित अवयव सम्मित संबंध है, सम्मित संबंध है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं संक्रामक संबंध का, संक्रामक संबंध। अब देखो संक्रामक संबंध में क्या आएगा भाई, संक्रामक संबंध में क्या आएगा, अब इसके लिए क्या था, ए का रिलेशन, ए कामा बी का रिलेशन है सी कामा डी के साथ। ठीक है, तो अब देखो कि सी कामा डी का रिलेशन मिलना चाहिए ई कामा एफ ले लें। हाँ सर, तो यहां से देखोगे ना ए कामा बी का रिलेशन ई कामा एफ के साथ होना चाहिए भाई। ठीक है, तो यहां से अगर देखोगे ना, यहां से ए कामा यानी कि ए डी बराबर बी सी है। ठीक है, तो यहां से देखोगे ना बी क्या आएगा, तो ए डी बराबर, तो ए आ जाएगा सी एफ बराबर डी, यहां से क्या मिल जाएगा, सी एफ बराबर, सी एफ आएगा ना, बोलो भाई, सी एफ बराबर डी, डी ई, ए बी है। ठीक है, तो यहां से देखा जाए क्या हमारे पास ये जो चीजें है ना, हमने क्या किया, एडी जो है बराबर है बीसी के, तो सीडी जो है ईएफ से रिलेटेड है, तो सीएफ बराबर हो जाएगा डीई के, होगा ना भाई, बोलो ईएफ के, है ना। तो यहां से देखोगे समीकरण 1 और 2 का, ए और 2 का, देखो एक समीकरण हमारा ए बना और एक समीकरण हमारे पास ए बना, दोनों समीकरण का गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, ए डी गुणे सी एफ, है ना भाई, ए डी गुणे सी एफ बराबर बी सी गुणे डीई, है ना। अब यहां से अगर देखोगे ना, यहां से बड़ी थोड़ी ध्यान से देखना भाई, थोड़ा ध्यान से देखना, कलर चेंज करने दो, कलर चेंज करने दो, डी से डी को काट सकते हैं, सी से सी को काट सकते हैं, यहां क्या बचा, ए एफ बराबर बीई, ए एफ बराबर बीई मिलेगा, तो हम लोग ए से कह सकते ए कामा बी का जो रिलेशन है वो ई कामा एफ के साथ है ना भाई। तो अतः 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 आर एक संक्रामक रिलेशन भी है, अगर ये तीनों हो गया संक्रामक संबंध भी है, अगर ये तीनों हो गया भाई
अगर ये तीनों हो गया तो हम लोग क्या कह सकते हैं, अगर ये तीनों हो गया तो हम लोग कह सकते हैं आर एक तुल्यता संबंध है। ठीक है भाई। अब देखो ये जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, माना आई बराबर, ठीक है, पूर्णांकों का समुच्चय है तथा आर ए कामा बी सच दैट ए माइनस बी डिवाइड बाई 5 बराबर के बिलोंग्स टू आई एक तुल्यता संबंध है, तो तुल्यता वर्ग ज्ञात कीजिए। क्या करिए, तुल्यता वर्ग ज्ञात कीजिए। बोलो भाई, बोलो। ठीक है, बोलो भाई, करोगे? ये हम लोग होमवर्क देते हैं तुमको, ये हमारा होमवर्क है भाई, करके आना। ठीक, यहां पे क्या, ये क्या कर रहा, ये तीनों क्वेश्चन आपको होमवर्क देते हैं भाई, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन है, तीनों होमवर्क देते हैं, और अगर नहीं होगा तो फिर हम कल बताएंगे इन क्वेश्चंस को, अगर हो जाएगा तो फिर कोई बात नहीं। 4 क्वेश्चन है। ठीक है, कौन कौन से, कौन कौन सा था, उदाहरण 12, 13, 14, 15, ये 4 क्वेश्चन आपके होमवर्क है भाई। 4 क्वेश्चन आपके होमवर्क है, अगर हो जाएंगे तो बढ़िया बात है, नहीं होंगे तो मैं कराऊंगा फिर से, घबराने वाली बातें नहीं है भाई। ठीक है, तो चलिए आज आपका अपना क्लास यहीं पे, आज हम लोग अपना क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है भाई, आज हम लोग अपना क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। तो हम अपना क्लास खत्म करने से पहले कुछ चीजें बता दें आप लोगों को। ठीक है, कुछ चीजें बता दें हम आप लोगों को कि अगर आप लोग हमसे मैथ पढ़ना चाहते हैं, हमसे मैथ पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। मात्र 499 रुपए में, मात्र 499 रुपए में आप लोगों को फुल कोर्स क्लास 12 का मिलेगा, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सारे सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग अपना यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहे, मस्त रहे, ऑल द बेस्ट। ठीक है।